हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एसएससी मैथ जय श्री श्याम और मेरा नाम सुरेंद्र। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी के रूल कि डिविजिबिलिटी के रूल क्या होते हैं, फिर उनके ऊपर आधारित क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम नियम्स के बारे में कि नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहला नियम पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं आसान आसान नियम, जो बिल्कुल इजी नियम है उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला नियम होता है 2 से भाग का नियम। तो 2 से भाग का नियम क्या होता है, हमें कोई नंबर डिवाइड करना है तो वो 2 से भाग है या नहीं आप सभी को पता होगा कि हम क्या करते हैं, सीधा अंतिम अंक देखते हैं। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 या 0। 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। तो वह संख्या 2 से भाग हो जाएगी, या सिंपल कहूं सभी सम संख्याएं। सभी सम संख्याएं, ऑल इवन नंबर, जितनी भी इवन नंबर है वो सभी 2 से भाग हो जाएंगे, आप सभी को पता होगा। दूसरा आता है 5 से भाग का नियम। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम अंक 5 या 0 होना चाहिए। फिर अगला आता है तीसरा 10 से भाग का नियम। तो 10 से भाग का नियम क्या है, अंतिम अंक 0 होना चाहिए। तो ये तीनों तो बिल्कुल आसान नियम है, सब आप सभी को पता हो गए, तो बिल्कुल इजी, बचपन से करते आ रहे हैं। अब इनके आगे चलते हैं। इनके आगे है 4 से भाग का नियम। 4 से भाग का नियम, 4 से भाग का नियम क्या है, संख्या के अंतिम 2 अंक, जो भी कोई डिजिट है उसके लास्ट के 2 नंबर्स 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। अगर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है, हमें देखने हैं कि उसके लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से भाग है, तो वह कंप्लीट नंबर 4 से भाग हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, या लास्ट 2 डिजिट 0 होने चाहिए, या 2 अंक 0 हो। जो दोनों अंक है वो कैसे हो, 0 हो, 0 हो। ठीक है, तो ये 4 का नियम है। चाहे कितनी बड़ी संख्या को ये चेक करना है कि वो संख्या 4 से भाग है या नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ लास्ट 2 नंबर देखने होंगे कि अगर वो लास्ट के 2 नंबर 4 से कंप्लीट भाग हो गए, पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगे, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए डिवाइड। कहीं आपका जो पॉइंटों में काट दिया कंप्लीट डिवाइड है, पॉइंटों में नहीं, सिंपल डिवाइड, नंबर्स में कंप्लीट डिवाइड हो रहा हो तो वो 4 से भाग है। जैसे लास्ट के 2 अंक क्या आ गए, 24 आ गया। तो भाई आगे कोई संख्या है, कितनी बड़ी संख्या हो सकती है, लास्ट के 2 नंबर क्या है, 24 थे, 24, तो ये 4 से भाग हो रहा है, 6 पे कंप्लीट भाग हो रहा है ना, कोई पॉइंट में नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं, कुछ नहीं, तो संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही है 5वां नंबर 8 से भाग का नियम। ठीक है, 8 से भाग का नियम क्या है, संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से भाग होने चाहिए।
कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके लास्ट के 3 अंक 8 से भाग हो गए तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। या लास्ट के 3 अंक क्या होना चाहिए, 0। सेम ऐसे ही 3 अंक क्या हो, 0, यानी कि वो तीनों अंक जो है लास्ट के वो 0 हो तो भी वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 1000 है, 1000 8 से कंप्लीट डिवाइड है, ठीक है। तो इस तरह से 4 अंक में क्या थे, 2, लास्ट 2 अंक देखेंगे। 8 आ गया, 4 का दुगुना हो गया 8, तो लास्ट के 3 अंक देखेंगे। अब 16, 8 का दुगुना 16 हो जाएगा, तो लास्ट के 4 अंक देखेंगे। तो अगला नियम हमारा 16 का नियम। मैं ऊपर के इरेज कर देता हूं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, आप समझ गए होंगे, तो सबको पता है। सिक्स्थ नंबर है हमारा 16 से भाग का नियम। तो 16 से भाग का नियम क्या है, संख्या के अंतिम 3 अंक 16 से भाग होने चाहिए। या 3 नहीं, माय मिस्टेक, 4 आ जाएगा, 3 तो 8 के में थे। 4 अंक क्या हो, 0 हो। जो लास्ट के चारों अंक है या तो 16 से भाग होने चाहिए तो वो कंप्लीट नंबर 16 से डिविजिबल हो जाएगा, कंप्लीट कट जाएगा। या फिर वो लास्ट के 4 अंक कैसे हो, जीरोज हो तो भी वो कंप्लीट हो जाएगा। 4 में 2 अंक देखने हैं, 8 में 3 अंक देखने हैं और 16 में लास्ट के 4 अंक देखने हैं। आगे कितनी बड़ी संख्या कोई मतलब नहीं हमें। तो अब आगे चलते हैं 7 नंबर पे। तो मैं नीचे के दोनों इरेज कर देता हूं ताकि हम अपने आगे के नियम लिख पाएं। तो आगे का नियम हमारा 3 से भाग का नियम। अब है 3 से भाग का नियम। तो इसमें क्या है, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। कोई भी संख्या है, कितने भी बड़ा नंबर है, अगर उसके अंकों का योग 3 से भाग हो गया, अंकों का मतलब क्या हो यहां पे, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया 1 3 7 2 8 4 6 2, ये नंबर लिख दिया। क्या ये नंबर 3 से भाग है या नहीं, ये देखना हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, संख्या के अंकों का योग, नंबर जो डिजिट्स हैं, डिजिट जो यहां पे यूज किए गए हैं, इनका योग। तो 3 से 3 कट गया, 3 से 7 और 2 9, 3 से डिविजिबल है, कट जाएगा। 8 और 1 9, कट जाएगा। 6 कट गया, 4 और 2 6। तो यह संख्या क्या है, 3 से भाग है। या आप ऐसे ना करना चाहो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये नंबर थे हमारे 1 3 7 2 8 4 6 2। इनको ऐड कर लो। अंकों का योग क्या रखा ना, यहाँ पे कहोगे आप योग है कि भाई यहाँ पे तो योग लिख रहा था और मैंने तो ऐसे काट दिया। ठीक है, तो आप योग करके कर लो।
ये काट देते हैं, हम आसान बनाया हमने कि योग नंबर जोड़ने में हमें टाइम लग जाता है और कई बार मिस्टेक हो जाती है एडिशन में, तो हम ऐसे काट देते हैं नंबर को। 3 बनाया या 3 का मल्टीपल 6 हो या 9 हो या 12 हो, दो नंबर को जोड़कर काट दो उसको। तो 3 1 4, 4 7 11, 11 2 13, 13 8 21, 21 4 25, 25 और 6 31, 31 2 कितना आएंगे 33। और क्या ये 3 से भाग है? हाँ ये 3 से भाग है, 11 पे कट रहा है पूरा पूरा। तो संख्या के अंकों का योग 33 आया, 3 से कट रहा है। अगर ये कट जाता है तो ये 3 से भाग हो जाएगी, अगर ये नहीं कटता है तो ये 3 से भाग नहीं होगी। क्लियर है? कुछ ऐसा ही नियम 9 का है, 9 से भाग का नियम। नौ से भाग का नियम बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, बस 3 की जगह 9 हो जाएगा। संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। तो सेम जैसे मैंने 3 का बताया था, बिल्कुल सेम, कोई चेंजमेंट नहीं है। हम 9 के बनाएंगे जोड़ के, 9 9 बना रहा कट रहा है, 18 बन गया कट गया, 27 बन गया कट गया, या फिर सभी अंकों को जोड़ लेना और देखना 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये नियम थे। अब हम करते हैं, अब एक नियम और रह रहा हमारा 11 का नियम, मैं उसको भी समझा देता हूं और फिर इनके आधार पर जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हम वो क्वेश्चन करते हैं। 11 से भाग का नियम, तो देखिए इसको कैसे करें, क्या होता है नियम। वैसे नियम अगर मैं वर्ड्स में लिखता हूं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, फिर मैं लिख दूंगा, पर ये नियम जब आप इसको अप्लाई करके समझाओगे जब ये समझ में आएगा क्या होता है। वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन क्या मिलेगी आपको? वर्ड्स में डेफिनेशन मिलेगी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर 0 या 11 से भाग होना चाहिए। जो भी हमारी संख्या है, संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों के योग को, योगों यानी कि दो, एक सम स्थान है एक विषम स्थान है, उनके योग होंगे, तो योगों के अंतर, जो दो अलग अलग योग उनका अंतर या तो 0 हो या 11 से भाग होना चाहिए, तो यह संख्या 11 से भाग हो जाएगी। कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं कि सम नंबर और विषम नंबर, ये सम विषम नंबर नहीं है, ये सम विषम प्लेस है। कोई भी हम संख्या लिखते हैं तो उसमें नंबर ऐसे हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक नंबर लिख रहा हूं, नंबर है 29, 36, 97, 54, 78, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 21। ये लिख दिया हमने नंबर, कोई हमने 12 डिजिट का इतना बड़ा नंबर लिख दिया, और हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से भाग है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं, कैसे करते हैं नियम को अप्लाई। तो ये नियम आपको शब्दों में थोड़ा कम समझ में आएगा, हम इसको अप्लाई करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इस नंबर को थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, 2 9 3 6 9 7 5 4 7 8 2 1, ये नंबर हमारा। तो देखो ये किस नंबर, ये एक नंबर पे है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 10 11 12। ठीक है, इस तरह ये क्या है, स्थान है ये इनके,
कि भाई ये पहले स्थान पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये पांचवे पे, छठे पे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, इस तरह से स्थान है। तो एक सम स्थान होगा, सम मतलब कि इवन प्लेस, एक ओड प्लेस होगा, ठीक है। तो इवन प्लेस और ओड प्लेस के नंबर्स, सिंपल भाषा में कहूं बिल्कुल, ठीक है। नियम क्योंकि हमें वहां पे कोई नियम नहीं पूछेगा, नियम क्या है, हमसे सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके बताना हमने। तो बिल्कुल सिंपल भाषा समझाऊं, एक छोड़ के एक नंबर जोड़ लो, एक छोड़ के एक, 2 और 3 5, 5 और 9 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 2 28। तो इनके योग कितना बन गया 28। अब इन नंबर को जोड़ लो, एक छोड़ के एक जोड़ लिया हमने, अब जो बच गए उनको जोड़ लो, एक छोड़ के एक। तो ये जो हो गए, एक से स्टार्ट किया तो ये सब विषम हो गए, 1 3 5 7 9 11। तो सारे नंबर कैसे हैं, ओड नंबर है, विषम है। अब इनको जोड़ लो, 9 और 6 15, 15 7 22, 22 4 26, 26 और 8 34, 34 और 1 35, 35, 28। तो हमारे पास जो योग आया, विषम स्थानों का योग कितना है 28 आया, और सम स्थानों का यानी कि इवन प्लेस का योग सम कितना आया 35। तो इन दोनों नंबर्स का जो योग आया है, इनका डिफरेंस यानी कि इनका अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना भाई 7। 28 और 35 का अंतर कितना है, अगर हम 35 से 28 को सब्ट्रैक्ट करें, बड़ी संख्या वाले छोटी को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अंतर कितना आया 7 आया। ये 0 तो है ही नहीं, क्या कहा था, या तो क्या होनी चाहिए 0, या क्या होना चाहिए 11 से भाग। क्या 11 से भाग है, 11 से भाग भी नहीं है। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या 11 से भाग नहीं है। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। क्लियर है। तो ये नियम होता है। तो शब्दों में आपको कम समझ में आएगा, सिंपल भाषा में कहूं तो जो नंबर है उसमें एक छोड़ के एक स्थान पे चलेंगे और देखेंगे कि जो नंबर का योग आया है जोड़ने पे, उन दोनों का एक सम का लगाएगा, विषम स्थान का लगाएगा, और उनका डिफरेंस जो है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 से भाग होना चाहिए, तो ही वो संख्या 11 से भाग होगी। तो अब चलते हैं, ये तो हमारे नियम हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत से नियम देखने को मिल जाएंगे कि भाई 7 का नियम भी होता है और भी नंबर का नियम होता है। तो ऐसे नियम 13 का नियम भी होता है, 17 का भी होता है। मत पढ़ना इनमें, आप उनको डिवाइड करके ही कर लेना, क्योंकि एग्जाम में वो नियम आपको याद नहीं आएंगे एग्जाम प्रेशर में, और वो नियम थोड़े अटपटे हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। नियम तो बहुत से, हर नंबर का बहुत से नियम है, कितने नियम याद रखोगे। तो इससे अच्छा को डिवाइड कर दो। ये सिंपल है, जो बेसिक है, जो एनसीईआरटी में होता है स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, वो है, यही नियम है एनसीईआरटी में स्कूल 10वीं के लेवल तक। तो यही नियम से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, इससे बड़े नियम से क्वेश्चन नहीं पूछा, इससे बात तो आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, भाग है, या कह देंगे विभाजित है। यहाँ पे कोई वर्ड लिख देते हैं, विभाज्य, भाग, विभाजित, ठीक है। इंग्लिश में डिविजिबल लिखा हुआ। तो 8 का नियम क्या था, हमने पढ़ा था 8 का नियम कि 8 से कोई संख्या डिवाइड है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या के अंतिम 3 अंक चेक करेंगे। हमें पूरी संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट 3 डिजिट क्या वो 8 से भाग है या नहीं। तो ये इसके 3 डिजिट है, तो देखेंगे क्या ये 8 से भाग है। 8 चौक 32, बचा 2, क्या 8 से भाग है ये 2 नहीं है ना। इसको डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, ये कि बचा 4। अब ये 4 8 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं है, 216 लिया लास्ट का। 8 से 8 दूनी 16, कितना बचा 8 दूनी 16, यहां बच के
5 कितना हो गया 56, 8 सत्तू 56, ये कंप्लीट कट गया आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। तो ऐसे ही और क्वेश्चन अब ट्राई करते हैं हम, जो एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया होगा, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न से आते हैं कि आपको एक नंबर दे रखा होगा और उसमें कोई एक अल्फाबेट दे देंगे यहाँ पे, या फिर बीच में कहीं पे भी, स्टार्टिंग में, एंडिंग में, बीच में कहीं पे भी, या तो कोई एक अल्फाबेट दे देंगे। अल्फाबेट का मतलब ABCD, ठीक है। या फिर इसके स्थान पे कोई साइन यूज कर देंगे, हैश, डॉलर साइन, @ स्टार, इस तरह से यूज कर देंगे। और आपसे पूछे, कह देंगे कि जो साइन दिया है यहाँ पे A दे रखा है, तो A का मान क्या होगा, यानी कि A की वैल्यू क्या होगी अगर यह संख्या, यदि यह संख्या, अगर यह संख्या, ठीक है, 9 से विभाजित हो, 9 से डिवाइड हो। ऐसे ही पूछ सकते हैं आपसे 8 से डिवाइड हो, 8 का नियम होगा तो लास्ट का यहाँ पे 5, 4 या 2 में से कोई एक गायब कर देंगे, क्योंकि हमने किया था भी लास्ट 8 का क्वेश्चन किया था, तो उसमें लास्ट के 3 नंबर देखे थे हमने, तो वहां से कोई एक नंबर गायब कर देंगे तीनों में से। आपसे पूछेंगे वो नंबर क्या हो सकता है, या बीच से कोई नंबर गायब कर देंगे। ऐसे ही 4 से पूछ सकते हैं, ठीक है, 5 से पूछ सकते हैं, 9 से, 11 से। तो हम 9 का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो नंबर क्या हमारे पास 7 2 4 A 5 4 2, ये नंबर है। हमें इस A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 9 का नियम क्या था कि संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। तो इन्होंने ये तो कह दिया यह संख्या 9 से विभाजित है, तो कंप्लीट डिवाइड है 9 से, ठीक है। तो 9 बनाओ बस, 7 और 2 9 कट गया, 4 5 9, अब 4 2 6, 4 और 2 6 तो हो गए हमारे पास। अब ये तीनों नंबर मिलके कटेंगे, क्योंकि ये 9 से भाग है तो कटने जरूरी है, 100% है कटेंगे, ठीक है। तो अब 6 में क्या जोड़े सिंगल डिजिट नंबर कि 9 से भाग हो जाए। A जो है वो एक सिंगल डिजिट पे है, तो एक सिंगल डिजिट का नंबर आएगा। तो भाई 6 में क्या ऐड करें कि 9 से भाग हो जाए, क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, सिंगल डिजिट का नंबर 3 ऐड कर सकते हैं जो 9 से भाग होगा, तो 3। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3। अगर यहाँ पे 3 होगा A के स्थान पर, तो 4 2 6 6 3 9, ये कट जाएंगे। तो इस तरह चेक करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन करते हैं, ये भी हमें चेक करना 9 से, ये 9 से डिविजिबल है, ठीक है। हमें A की वैल्यू ज्ञात करनी है। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। बिल्कुल बात करिए में A का स्थान क्या होगा यदि यह संख्या 9 से विभाजित हो। तो कैसे करेंगे, सेम वही, 8 और 1 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, क्या बचा हमारे पास 3 और 2, 3 और 2 5। 5 में क्या जोड़े कि 9 बन जाए, तो A के स्थान पे क्या आएगा, 5 में 4 जोड़ना पड़ेगा, तो A की वैल्यू क्या आ गई 4। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उनमें आपका ऑप्शन आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को करेंगे। अब करते हैं 11 पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनको करते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, हमारे पास वैल्यू दी हुई है, बीच में क्या स्टार है, में स्टार का मान क्या होगा यदि यह संख्या 11 से विभाजित हो, और ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। अब हमें बताना है कि यहाँ पे जो स्टार है इसका मान क्या होगा अगर यह संख्या 11 से भाग है। तो हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं नीचे, 2 5 7 9 स्टार 8 4। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें स्टार की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये संख्या किससे 11 से डिविजिबल है। तो 11 का नियम क्या था, 1 छोड़कर 1, यानी कि ये नियम को सेटिस्फाई कर रही है, तभी ये संख्या 11 से भाग है, तो नियम सेटिस्फाई पाएगा। तो देखो 1 छोड़ के 1, 2 और 7 9, 9 के बाद फिर स्टार आ गया, 9 और 4 13, तो यहां पे क्या बना 13 प्लस स्टार। भाई 2 और 7 9, 9 फिर स्टार था, फिर 4 था, तो 4 जुड़ेगा, 9 और 4 13, और ये स्टार साथ में है, ठीक है, स्टार की कोई वैल्यू इसके साथ जुड़ेगा। अब ऐसे ही 9 और 5 14, 14 और 8 कितने बन जाएंगे,
22 जोड़ के हमने बना लिए। अब हमें ये स्टार की वैल्यू फाइंड करनी है ऑप्शन में से। तब देखो ऑप्शन में से कौन से नंबर को हम इसमें जोड़ें, या तो इनका डिफरेंस क्या हो 0 या फिर 11 से डिविजिबल। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जब ये स्टार या अल्फाबेट कोई भी छोटे नंबर के साथ है तो ये दोनों नंबर इक्वल बनेंगे। छोटे नंबर के साथ है तो नंबर इक्वल बनेंगे। अगर बड़े नंबर के साथ है तो उनका डिफरेंस या तो 11 बनेगा या 22 बनेगा। इतना ही बनता है, इससे बड़ा नहीं बन पाता है। मोस्टली तो 11 ही बनता है, 22 भी नहीं बन पाता, क्योंकि 22 के लिए बहुत बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो अब छोटे नंबर के साथ स्टार है तो इसमें क्या ऐड करें कि 22 बन जाए, ये दोनों इक्वल हो जाए ताकि इनका डिफरेंस 0 आ जाए। तो हम यहां पे जोड़ें 9 को, 13 में 9 जोड़ें तो ये 22 बन जाएगा। या मैं ऐसे कह सकता हूं इसमें से इसको घटा दो, 22 में से छोटे नंबर को घटा दो 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो स्टार की वैल्यू है वो 9 आ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से हम इन नियम को अप्लाई, अगर आपको नियम पता है कैसे करते हैं, ये चीज पता है नियम क्या होते हैं इनके, तो आप इन क्वेश्चन को ऐसे कर पाओगे। चलिए इसी तरह का ये एक और क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ये भी 11 से भाग है, मैंने वैल्यू चेंज कर दी है। सेम क्वेश्चन वही है कि 11 से डिविजिबल है, हमें x का वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें x है, मैंने कहा था ये तो अल्फाबेट हो सकता है कोई भी, और या कोई साइन हो सकता है, हैश, स्टार, एट द रेट वगैरह। तो यहाँ पे x है, तो इन नंबर को जोड़ेंगे भाई। इनको जोड़ा 2 और 8 10, 10 और जमा x। इस x को ऐसे लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। 7 और 5 12। तो अब भी क्या है, जो साइन है वो छोटे नंबर के साथ है, तो हमें ये दोनों बराबर करनी है। तो 10 में क्या जोड़े कि 12 बन जाए, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर देते हैं। चलिए और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन करते हैं इस तरह के ही, और क्वेश्चन 11 के ही, क्योंकि बाकी सब नियम तो आसान है, 11 का जो नियम है वो थोड़ा टफ है, इसलिए हम 11 के नियम के थोड़े क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी नियम आसान है, उनके नियम से ही आप सभी क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई जरूरत नहीं होगी आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की, नियम याद है तो देखिए हमें यहाँ पे एट द रेट दे रखा है, ये वैल्यू दी हुई है, हमें एट द रेट का मान बताना है, और किससे डिवाइड है 11 से। तो कैसे करेंगे इसको, वही 4 8 एट द रेट 2 7 1 8। तो ये हो गए एक छोड़ के एक, 4 एट द रेट 4 7 11 11 8 19। यहाँ पे 8 और 2 10 10 और 1 11। तो एट द रेट किसके साथ था, यहाँ पे था भाई 4 के साथ था ना एट द रेट, 4 7 11 11 और 8 19 प्लस एट द रेट। अब क्या है, जो सिंबल हमारे पास क्या है वो बड़े नंबर के साथ है, बड़े नंबर के साथ है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बनाना होगा हमें, ये तो 11 या 22। तो 11 ही बन सकता, 22 तो बनेगा नहीं। 22 के लिए तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इन दोनों के अंदर क्या होना चाहिए 11, तो ये तो 11 हो गया, और फिर ये नंबर क्या हुआ, इन दोनों का नंबर का अंतर क्या होना चाहिए, जैसे मैं लिख दूं 19 प्लस एट द रेट -11 इक्वल टू 11 और 22। पर यहाँ पे हमें क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कि यहाँ पे एक सिंगल डिजिट नंबर आएगा, और हम अगर इसमें एक सिंगल डिजिट नंबर जोड़े, हाईएस्ट सिंगल डिजिट नंबर जोड़े तो 9 है, वो 9 जोड़ेंगे तो ये 28 बनेगा, और 28 से 11 जाएगा तो 22 तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो हमें छोटा नंबर ही आएगा, यहाँ पे इक्वल टू 11 ही रखेंगे, मोस्टली 11 ही आएगा डिफरेंस। तो हम इस नंबर में क्या जोड़ें कि इन दोनों का अंतर 11 हो, तो 19 में हम जोड़ देते 3, 19 और 3 22, ये बन जाएगा कितना बन जाएगा 22 बन जाएगा। 22 से 11 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, या तो ऐसे कर लो या सिंपल यहीं पे कर लो। अगर आप आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहीं पे कर लो कि भाई
इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है हमारा, इन दोनों का अंतर आया 8। ठीक है, हमें तो 11 चाहिए था, 8 तो अंतर आ गया, हमें तो 11 चाहिए। 11 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना और जोड़े इसमें, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें 3। तो ये 3 जो हो एट द रेट का आंसर हो गया, तो एट द रेट इक्वल टू क्या हो गया 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा छोटे नंबर के साथ इक्वल कर लेंगे, अगर बड़े नंबर के साथ है तो क्या करेंगे, उनका डिफरेंस 11 बनाएंगे। मोस्टली 11 ही आएगा डिफरेंस, 22 बहुत कम है, ना के बराबर देखा नहीं गया है अभी तक। ठीक है, हो सकता है किसी एक आधा एग्जाम में कहीं पे आया हो। तो हमने इन दोनों का अंतर देख लिया, इन दोनों का अंतर 8 आ गया, तो 8 में क्या जोड़े कि 11 बन जाए 3, और ऑप्शन में आपको मिलेंगे नंबर, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लोगे। 11 बनाना है 22 बनाना है, 8 तो आ गया, तो ऑप्शन से जोड़ के 11 बन रहा है या 22 बन रहा है, तो 11 ही बनेगा। 3 पाएगा आपको ऑप्शन में, 3 जोड़ेंगे 11 बन जाएगा। तो इसका 3 आंसर है। इसी तरह का ये क्वेश्चन है। अब इतनी बड़ी संख्या देख करके बच्चा वैसे ही घबरा जाएगा कि भाई इतनी बड़ी संख्या को हम 11 से कैसे करेंगे, अगर उसको इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं है, वो पूरी 11 से भाग करने लग जाएगा और टाइम इसमें 5 मिनट खराब कर देगा, और फिर उसका माइंड भी खराब हो जाएगा, यार क्वेश्चन तो हुआ नहीं, 5 मिनट और खराब हो गए, तो आगे क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो नियम इसलिए पता होने चाहिए, प्रैक्टिस जरूरी है। तो कैसे करेंगे इसको भी, चलो करते हैं। 2 और 3 5, 5 और 9 14, फिर ए 14 और 9 23, 23 और 5 28, तो ये कितना हो गया 28। इसको मैं रेज कर देता हूं, ये होगा 28। अब इसको जोड़ते हैं, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 4 26, 26 और 8 34 और 1 35, ये कितना बना 35। तो अब जो ए था वो किसके साथ था, जो हमारा सिंबल था वो 28 के साथ आ रहा है, इसके साथ प्लस में है। तो अब छोटे नंबर के साथ में प्लस में है, तो हमें ये दोनों क्या करने हैं, इक्वल करने हैं। तो हम 28 में क्या जोड़े कि 35 बन जाए, तो 7, तो हम 7 जोड़ेंगे तो ये 35 बन जाएगा, या इस बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटा दो तो अभी आपका आंसर आ जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो ये तो थे नियम के क्वेश्चन। ठीक है, अभी जैसे एक क्वेश्चन और बनता है, आपको एक क्वेश्चन दे देंगे और पूछेंगे अगर हम इसको 9 से भाग करें तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, वो क्वेश्चन करते हैं। और कुछ इन्हीं रूल पे आधारित जो बड़ी टेबल है उसके क्वेश्चन भी बनते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए यही वीडियो होगी। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूं बस, और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें रिमाइंडर क्या होगा, या 3 से डिवाइड करने रिमाइंडर क्या होगा। 3 और 9 दोनों के नियम सेम हैं, तो दोनों को करने का तरीका भी सेम होगा। तो चलिए चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारा वो क्वेश्चन जो मैं कह रहा था कि आपसे पूछ लेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इस तरह से आपको संख्या दे देंगे और कहेंगे को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, 9 का या 3 का, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, नंबर 9 का नियम क्या था, 9 बनाओ काट दो, तो 6 3 9, 9 7 और 2 9, 5 और 4 9, क्या बचा हमारे पास 8 बचा और 2 बचा, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। अब इस 10 को 9 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल हो जाएगा, 9 1 कम 9, एक शेषफल बचा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। कितना इजी, अगर आपको पता है, नहीं पता होगा तो आप इस कंप्लीट नंबर को 9 से भाग करने लग जाओगे और फिर इसका शेषफल निकालोगे। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है, इसको करके देख लो। इसमें वही पूछा है कि इस नंबर को हम 9 से भाग करें तो क्या शेषफल बचेगा। देखिए 7 और 2 9, 8 और 1 9, 9 5 और 4 9, 6 और 3 9, ये 9। अब कितना बच गया हमारे पास 8 6 और 2, इनको जोड़ दो, कितने बन रहे हैं 8 और 2 10, 10 और 6 16। अब 16 को 9 से भाग करेंगे तो कितने बच जाएगा, 9 1 कम 9, कितना बच गया 7, तो 7 हमारा क्या है शेषफल। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं।
आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पावर है शेषफल वाले क्वेश्चन के शेषफल क्या होंगे, और इन्हीं नियम से, इन्हीं रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं कि जैसे 15 का नियम हो गया, 20 का नियम हो गया, 99 का नियम हो गया। तो वो नियम जो इन नियम से रिलेटेड है, 6 का नियम हो गया। तो ये सारे नियम हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और शेषफल वाले जो क्वेश्चन हैं और भी रूल होते हैं कि संख्या, जैसे संख्या क्या कहते हैं, एक्स वाई की फॉर्म में लिखी हुई ये संख्या तो किससे भाग होगी, कुछ इस तरह के जो और क्वेश्चन है, ये और टॉपिक है, वो इस टॉपिक के और जो क्वेश्चंस है और टाइप्स जो हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।